हम बात करेंगे आज जो पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ भाजपा, दोनों का ये दावा है कि हम बाबा साहब का असम्मान करते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस और भाजपा ये कह रही है कि हमसे ज्यादा कोई भी सम्मान नहीं करता। तो आज इस वीडियो में हम कांग्रेस और भाजपा की दोनों की पोल खोलेंगे कि ये बाबा साहब का कितना अपमान करते हैं और कितना ये सम्मान करते हैं। तो आइए चलिए हम इस वीडियो में आपको बताते हैं। पहले बात करते हैं उस बयान की जिसके बाद ये घमासान मचा हुआ है। शीतकालीन सत्र चल रहा था जो कि राज्यसभा में गृह मंत्री और अमित शाह अपनी बात रख रहे थे, और संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर सेलिब्रेट किया जा रहा था। तभी गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा कि अंबेडकर कहना एक फैशन बन गया भारत में। अगर इतना नाम आप भगवान कर लेते तो आपको 7 जन्म तक सबक मिल जाता। इस बयान के बाद पूरे भारत में घमासान मचा है और बहुजन समाज को एक गहरा आघात पहुंचा है, क्योंकि बहुजन समाज का मानना है कि जो अमित शाह है उन्होंने हमारे बाबा साहब का अपमान किया है। और इस बात पर कांग्रेस पूरे भारत में यह कह रही है कि बाबा साहब का जो अपमान है वो अमित शाह द्वारा किया गया, और उनके द्वारा जो बहुजन समाज के महापुरुष है और जो उनको भगवान मानते हैं बाबा साहब, उनके जो फॉलोअर है उनको कड़ी ठेस पहुंची है। तो आज हम बात करेंगे कि जो भाजपा है वो कितना सम्मान करती है और जो कांग्रेस है वो बाबा साहब का कितना सम्मान करती है। तो चलिए हम बात करते हैं। अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा ने जो आरएसएस द्वारा संचालित है, इन्होंने जब बाबा साहब ओबीसी की बात उठा रहे थे और पूरे देश की महिलाओं की बात उठा रहे थे, जब बाबा साहब ने कहा था कि मैं पूरे भारत की महिलाओं को एक सम्मानजनक जिंदगी देना चाहता हूँ। 1952 की बात है जब आरएसएस द्वारा बाबा साहब का जीते जी उनका शव दहन किया गया था, उनका पुतला फूका गया था। और आज आरएसएस और भाजपा गुणगान कर रहे हैं बाबा साहब का। जब बाबा साहब ने कहा था कि मैं महिलाओं को सम्मान दूंगा, तो उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू कोड बिल इसके द्वारा औरतों को सम्मान दूंगा और उनको सम्मान पूर्वक जिंदगी दूंगा। तब आरएसएस और भाजपा ने इसका विरोध किया था कि आप हिंदू धर्म को कमजोर करने जा रहे हैं। और अगर हम बात करें जब 1950 का संविधान लागू हुआ था, उससे पहले देश में मनुस्मृति लागू थी, और मनुस्मृति के विधान में साफ साफ ये लिखा था कि महिलाओं और औरतों को इतना हक नहीं है कि वो पढ़ लिख सके और अच्छे अच्छे कपड़े पहन सके। आज जैसा हम देखते हैं कोई नौकरी कर रहा है, कोई अच्छा बिजनेस कर रहा है, और ये सब बाबा साहब की देन है, वरना इनको पढ़ने लिखने और बाहर जाने का भी अधिकार नहीं था, चाहे वो किसी भी वर्ग की महिला हो। बाबा साहब ने यह सुनिश्चित किया था हिंदू कोड बिल के द्वारा, और ये 1956 में लागू हुआ था और ये 4 भागों में लागू हुआ था। तब उसके बाद महिलाओं को उनके सम्मान की बात हुई और उनको अधिकार दिलाए गए। अब भाजपा यह कहती है कि हम बाबा साहब का असम्मान करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितना कौन सम्मान करते हैं। अगर हम दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कहती है कि हम सम्मान करते हैं, तो ये कितना सम्मान करते हैं चलिए हम आपको बताएंगे। कांग्रेस के द्वारा जब बाबा साहब चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने उनके खिलाफ प्रचार किया और उनके खिलाफ कैंडिडेट उतार कर बाबा साहब को हरवाने का काम किया, और ये कहते हैं कि हम सम्मान करते हैं बाबा साहब का। तो आपको साथियों सोचना होगा कि कौन कितने पानी में रहे। और अगर हम सम्मान की बात करें तो बाबा साहब का जो सम्मान कर सकती है वो बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी, जो कि बहुजन समाज की दोनों पार्टी है, ये कर सकती है, खासकर उत्तर प्रदेश में। तो अगर दूसरी पार्टी ये कहती है कि हम उनका सम्मान करते, तो ये सरासर निरर्थक साबित हो चुका है और होगा, क्योंकि काशीराम साहब ने यह कहा था कि कांग्रेस के बारे में कि एक नागनाथ है, दूसरा साकनाथ है, जो बहुजन समाज की कभी भी तरक्की नहीं देख सकता और उनको शासन में आता नहीं देख सकता। तो दूसरी तरफ एक और जो फोटो सामने आई है वो आई है कर्नाटक विधानसभा की, जहां पर हर एक चेयर पर बाबा साहब की तस्वीर रखी गई है। साथियों, जिस बच्चे को अछूत समझकर विद्यालय के बाहर चौखट पर यह कहा गया था कि इसको पढ़ने का लिखने का अधिकार नहीं है, ये अछूत है, ये दलित है, आज वही बाबा साहब पूरे विधानसभा में एक एक चेयर पर मौजूद है। इस तस्वीर को देखकर पूरे बहुजन समाज को गर्व होगा, और ये तस्वीर सुखद साबित होती है। बाबा साहब ने कहा था कि 21वीं सदी बहुजन समाज की होगी। इस तस्वीर को देखकर लगता है कि जो बाबा साहब की जो विचारधारा है और उनकी जो कार्य करने की जो प्रणाली है वो पूरे भारत पर लागू हो रही है। आज जितनी भी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, वो गुणगान कर रही है
बाबा साहब का, तो ये एक अच्छा संकेत है, क्योंकि वो बाबा साहब का ये सदा अपमान करते आए हैं। तो आज अगर ये गुणगान कर रहे हैं तो ये एक भारत की राजनीति के लिए और भारत की जो सामाजिक प्रणाली है उसके लिए भी एक ये अच्छा संकेत माना जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में भी जो अरविंद केजरीवाल है, संयोजक आम आदमी पार्टी के और पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके दिल्ली के, वे भी आजकल बाबा साहब को अपनाने की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने एआई द्वारा एक वीडियो बना गई है, ये देखिए, जो बाबा साहब उनको आशीर्वाद देने की बात कर रहे हैं। तो आजकल ये बात काफी जोरों शोरों से चल रही है कि जो बाबा साहब को अपनाने की बात और उनकी जो विचारधारा है उनको अपनाने की बात चल रही है। और आज के समय में जो मनुस्मृति है उसको लोग ये कह रहे हैं कि ये समाज को बांटने का काम करती है, जो कि सत्य भी है। 25 दिसंबर को बाबा साहब ने मनुस्मृति दान किया था और पूरे भारत में एकता का संदेश दिया था। जो ग्रंथ एकता की बात नहीं करती और जो ग्रंथ देश दुनिया में तोड़ने की बात करती है, तो बाबा साहब ने 25 दिसंबर को उसको जलाने का काम किया था। आजकल अरविंद केजरीवाल साहब भी ये कह रहे हैं कि मैं बाबा साहब के जो विचार है उनको फॉलो करता हूँ। और जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, तो मैं अमित शाह जी को कहना चाहता हूँ, अमित शाह जी, मुझे नहीं पता आपका भगवान कौन है, हमारे भगवान तो बाबा साहब अम्बेडकर है। इन्होंने हमारे भगवान का अपमान किया है। ये सावरकर को मानते हैं, मानो, हमें कोई तकलीफ नहीं, जिसको मर्जी मानो तुम अपना भगवान, हम तो अपने बाबा साहब अम्बेडकर को भगवान मानते हैं। इस वीडियो में अरविंद केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि हमारे भगवान का अमित शाह द्वारा अपमान किया गया है और वो जिस भगवान को मानते हैं वो उनको माने, लेकिन हम बाबा साहब को मानेंगे। अरविंद केजरीवाल के ये शब्द है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की भी हम पोल खोलेंगे। जब डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम इनके मंत्री थे और दलित समाज से में आते हैं, तब उन्होंने धर्म अपनाया था, तो उनकी जो 22 प्रेरणा है वो ली थी। उसके बाद भी घमासान मचा था कि एक दलित समाज का मंत्री पूरे समाज को ठेस पहुंचा रहा है। तब इस केजरीवाल ने उनको बाहर निकालने का काम किया था और मंत्री पद से निष्कासित किया था। तब इनकी सोच भी जग जाहिर हुई थी। तो अगर हम बात करें भारतीय राजनीति की, तो अगर बाबा साहब के अपनाने की बात है तो सिर्फ वे वोट बैंक देख रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। वे सोचते हैं अगर हम बाबा साहब का अपमान करेंगे तो हमें 30% वोट का नुकसान होगा, अगर हम उनका सम्मान करेंगे तो हमें 30% वोटों का फायदा होगा। लेकिन ये उनकी विचारधारा कभी भी अपना नहीं सकते, ये भी सत्य है। अभी वे गुणगान कर रहे हैं, लेकिन शुभ संकेत तो है, मगर हमारी जो राजनीति है और जो बहुजन समाज की पार्टी है वही बहुजन समाज का हित देख सकती है और बहुजन समाज के लिए कार्य कर सकती है। तो साथियों, इस वीडियो में हमने भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सॉरी पोल खोली, तो आप देख सकते हैं कौन बहुजन समाज का हितैषी है और कौन उनका विरोधी है।